just so many goods came out from India. Bumrah, then Jaiswal, too much to celebrate. और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान। Look, Australia was bullied, Australia was terrorized, Australia was dog walked by India. माइकल वॉन ने कहा है कि बहुत सी टीमों को आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, मगर इतनी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया को कभी देखने को नहीं मिली जो इस टेस्ट मैच में हार के बाद मिली है। कभी ऑस्ट्रेलिया को इतना एम्बैरस होते हुए नहीं देखा। जायसवाल सच अ राइजिंग स्टार, उनकी बड़ी स्ट्रगल थी, टेंट में रहते थे एंड यू नो नाउ ही वाज जस्ट टू गुड। एंड कितनी अच्छी बात है कि इंडिया में ये इनके स्टार्स इस तरह आ रहे हैं ग्रूम होके, दे विनिंग मैचेस फॉर द टीम। क्या क्लास बैटिंग की विराट कोहली ने, क्या क्लास बॉलिंग की बुमराह ने, क्या बैटिंग करते हैं, क्या टीम है। How did India raise themselves psychologically from that defeat to produce such a famous win? और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की टीम से सीखना चाहिए। सिर्फ ये जीत नहीं सीखनी चाहिए, साथ अप्रोच प्लेयरों की सीखनी चाहिए। हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दें, ये बहुत कम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी बॉलिंग करने। ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद वहां पर जो उनके लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। एलन बॉर्डर जिनके नाम से ये ट्रॉफी चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, गिलक्रिस्ट साबिक कप्तान लेजेंड बल्लेबाज, माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं वो, और मार्क हुआ, इनकी आप स्टेटमेंट उठाकर देखें। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। मारना एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान। लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम से कम उनको। और क्या मुझे ये बताएं कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आने दी। आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए 6 सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो। इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर,
लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद वहां पर जो उनके लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। एलन बॉर्डर जिनके नाम से ये ट्रॉफी चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, गिलक्रिस्ट साबिक कप्तान, लेजेंड बल्लेबाज, माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं वो, और मार्क वा, इनकी आप स्टेटमेंट उठाकर देखें। मगर एक खास बात गिलक्रिस्ट ने जो की, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर रिफ्ट है, ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर रिफ्ट है। उसके पीछे हेजलवुड की एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर गिलक्रिस्ट ने यह बयान दिया। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको वन लाइनर बता दूं। माइकल वॉन ने कहा है कि बहुत सी टीमों को आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, मगर इतनी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया को कभी देखने को नहीं मिली जो इस टेस्ट मैच में हार के बाद मिली है। कभी ऑस्ट्रेलिया को इतना एम्बैरस होते हुए नहीं देखा, माइकल वॉन ने कहा है, ठीक है। और एलन बॉर्डर कह रहे हैं कि जो फील्ड प्लेसमेंट की थी, फील्ड प्लेसमेंट जो की गई खासकर जायसवाल को पकड़ने के लिए, वो हैरान है कि इस तरह की फील्ड प्लेसमेंट भी की जा सकती है। मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया? पैट कमिंस, जो हम कहते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 2-3 कैप्टन में आते हैं। एलन बॉर्डर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और फिर लबुशाइन को जो लगाया गया, खासकर जो आधा घंटा आखिरी कल डे के बाद लगाया गया, डे में लगाया गया, उन्होंने बोला कि वो तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि ये लबुशाइन को कैसे लगाएगा। फिर लबुशाइन जब आए बॉलिंग में तो पूरी आधा घंटा जो उन्होंने बॉलिंग की है वो नेगेटिव बॉलिंग की है, जो राउंड द विकेट वो बॉल करते रहे हैं, वो नेगेटिव बॉलिंग की, और समझ नहीं आई इसके पीछे टैक्टिक्स क्या थे पैट कमिंस के लबुशाइन के लगाने के। ये देखिए एक एक चीज और फील्ड प्लेसिंग के ऊपर हो रही है। बल्कि एक एलन बॉर्डर ने जिक्र किया कि 10 मीटर आगे खड़े हुए थे ट्रेविस हेड, अदरवाइज जायसवाल पहले से ही आउट हो जाते, वो 10 मीटर थोड़े पीछे खड़े थे, जो एक बॉल उनके सर के ऊपर से गुजरा था। मैंने एक एक चीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है। और नेथन लाइन के ऊपर ये क्रिटिसाइज हुआ कि जब वो जायसवाल को बॉल करे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि जायसवाल कहीं से कोई मिस्टेक करे तो विकेट मिले, और अगर कोई बड़ा बैट्समैन खेल रहा हो और बैटिंग टाइप की पिच हो जाए तो ऐसे में आप बैट्समैन के ऊपर चांस नहीं लेते, आप खुद अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये नाथन लाइन के ऊपर, जो कि उनके सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं, जिसकी पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट्स है जो अब ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है, उनके ऊपर ये बातें हो रही हैं। मीन्स कि ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये उधर भी होता है। अगरचे वो हारते कभी कभी हैं, फिर भी इतनी तनकीद होती है। पैट कमिंस के ऊपर हो रही है कि ये कप्तानी नहीं हुई इससे, और समझ नहीं आई कुछ फैसले उसने किस तरह से कर दिए हैं। अब मैं आता हूं असल बात में जो गिलक्रिस्ट ने की कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है। वो बात एक्चुअली में तीसरे रोज के इख्तिताम पर, जो कि हॉरर डे कहलाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हेजलवुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने जर्नलिस्ट ने पूछा ये क्या हुआ है आज आपके साथ। उन्होंने बोला मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बैट्समैनों से पूछे। यानी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बैट्समैन पर डाल दी कि ये बैट्समैन ही ठीक नहीं खेले तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि थर्ड डे टोटल का टोटल इंडियन बैटर्स के नाम रहा, मगर वो इस चीज़ की तरफ आना चाह रहे थे कि हमने तो 150 पर फारिग कर दिया था इंडिया को फर्स्ट इनिंग में, फिर 104 के ऊपर हम फारिग हो गए। ये मतलब अगर हम भी कुछ 300 स्कोर बना लेते, एक ऊपर रहता, तो फिर इंडियन बैटर जब आते वो लीड को ख़त्म करने की कोशिश में वो जल्दी आउट हो जाते। उनका मीन ये था कि हमारे बैटर अच्छा नहीं खेले हैं, इसलिए हम ये मैच इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं। ये हेजलवुड ने कहा। कभी कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं कहता कि साढ़े बल्लेबाजों को पूछो कितना बुरा खेले ने, अमूमन कहते हैं ये बैड डे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर जॉश हेजलवुड ने सीधा आके बोल दिया कि बल्लेबाजों से सवाल करें, मेरे से ना पूछें आप। इसके ऊपर गिलक्रिस्ट ने कहा कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है, जो बैटर्स बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स, ये उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग रूम के अंदर मुझे रिफ्ट नजर आ रही है बिटवीन बॉलर्स एंड बैटर्स, यानी जो बैटर्स कोलैप्स हुए हैं उसके बाद बॉलर्स थोड़े से नाराज हैं कि भाई हमारी मेहनत में पानी फिर के रख दिया आपने। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर, वुड यू इमेजिन। बट उन्होंने एक बात की जो हम सबके लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, एक लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे इंपैरेसिंग ये था कि कोई मुखालिफ टीम मुझे बतौर कप्तान मेरे पे डिक्लेयर कर दे, जो इंडिया ने 5 या 6 आउट पे डिक्लेयर कर दी थी। उन्होंने बोला ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंपैरेसिंग ये था कि कोई टीम ने, किसी टीम ने हम पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब पर्थ में आकर हम पूरे आउट नहीं कर सके उनके 10 के 10, और वो डिक्लेयर करके हमें कह रहे हैं आप बैटिंग कीजिए। ये मेरे लिए सबसे इंपैरेसिंग था। ये पैट कमिंस ने एतराफ़ किया इस पे। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी ये परफॉर्मेंस। ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है,
बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी और ये बच्चा जो है वन फॉर द फ्यूचर है भारत के लिए। उसके बाद केएल राहुल की फॉर्म के अंदर वापसी होना बहुत खुशाइंद है। अच्छी टेक्निक के साथ वो खेले, अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे और इतने प्रेशर में जब वो आए, ये नॉक जो है उनका करियर रिवाइव करने जा रही है। फिर जो मेन पर्सन है, इस पहले भी जो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के जब भी होती है भारत की, और इस दफा फिर लंबी सीरीज है, इसमें विराट कोहली का इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी था। और अच्छी बात यह है भारतीय फैंस के लिए कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को वन साइडेड हराया है, उनके मेन प्लेयर विराट कोहली भी फॉर्म के अंदर आ गए हैं, उन्होंने आके सेंचुरी बना दी है पहले ही मैच में। एज अ प्लेयर आपका कॉन्फिडेंस यहां चला जाता है जब किसी भी सीरीज के पहले ही मैच के अंदर आप परफॉर्मेंस भी कर दें, अपनी भी परफॉर्मेंस हो जाए और टीम भी जीत जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है। और उसके बाद बुमराह ग्रेट लीडरशिप और बहुत काम रहे थ्रू आउट, उनके प्लेयर्स ने उनके लिए काम करके दिया, चीजें आसान करके दी, लेकिन उनकी अपनी जो बॉलिंग थी उसी ने जो है टोन सेट किया। आप ये भूलिए मत कि जब 150 पे आउट हो गया था भारत तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए हुए थे। लोग बस अब इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप लग जाए और लीड चढ़ जाए, और जैसे जैसे लीड ने चढ़ता जाना था, लोगों ने जो है, जो नहीं चाहते कुछ लोग जो हैं कि भारत के प्लेयर्स इतना नाम क्यों कमा रहे, जो उनको नीचे उतारना चाहते हैं, उन्होंने स्टार्ट हो जाना था, क्रिटिसाइज कर करके बेड़ा गर्क कर देना था, और वो तो ऑलरेडी हो भी गए थे। लेकिन भारत के प्लेयर्स हैं कि वो जो है ना हथियार डालने के लिए वो राजी नहीं थे, उन्होंने किला फतह करना था, जाके उन्होंने किला फतह किया है, और ऐसा किया कि पानी तक नहीं पूछ रहे किसी को, जाके पर्थ पे जो है उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। अब रह गए बाकी के 3 मैचेस, उस पर जरा बाद में बात करते हैं। पहले इस मैच की जो हाइप थी और जो हाई वोल्टेज ये मैच हुआ है जिसमें भारत ने पूरा एंटरटेन किया है, पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है, ना सिर्फ भारतीय फैंस जो क्रिकेट फैंस हैं और उनके प्लेयर्स के फैंस हैं वो खुश होंगे, इनफैक्ट इधर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फैंस हैं इनके और जो उनकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा सराहा रहे हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपनी टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को, कि जिम्बाब्वे से भी वो हार गई है, तो इस पे बहुत दुख भी होता है उनको। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में जाके आप जो है 62 या 68 फॉर 6 हो गए 21 ओवरों के अंदर, और आप उनसे भी मैच हार गए, तो एक शर्म का मुकाम है एक तरफ। और एक तरफ है कि जिनके बच्चे साउथ अफ्रीका जाते हैं वो 280 कर रहे हैं T20 के अंदर, 300 टच करने लगे हैं, और बड़े जो हैं पर्थ के अंदर जाके झंडे गाड़ आए हैं। आज उन्होंने ये मैच जो है वन साइडेड जीत लिया है, और ये 2 टीमों का फर्क जो है वाजिया करता है पूरी दुनिया के सामने। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर सीरीज में अनजिल्स की बढ़त ले ली है। क्या शानदार जीत थी ये, है ना? इस मैच पर पाकिस्तान का रिएक्शन भी आपने देखा होगा, है ना मजेदार? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपसे विनती है, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर